हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है द काइंड एक्ट। गाइस, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है और बहुत कुछ इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। इसमें बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और गाइस, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। और इसके अलावा जो इसमें ग्रामर का पार्ट यूज किया गया है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर उनको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखते हैं द काइंड एक्ट। काइंड होता है दयालु, एक्ट यानी कार्य। तो ऐसा काम जो दूसरों के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, यानी ऐसा कार्य जिसमें सहानुभूति होती है, दूसरों के लिए प्रेम की भावना होती है। तो ऐसे एक्ट को हम काइंड एक्ट कहते हैं जिसका मतलब है दयालु कार्य। टू ट्रेडर्स डिड बिजनेस इन पार्टनरशिप। तो इसका मतलब है टू ट्रेडर्स, दो व्यापारियों ने, डिड यानी किया। यहां पर डू की सेकेंड फॉर्म डिड मेन वर्ब के रूप में है। बिजनेस यानी काम, इन पार्टनरशिप यानी साझेदारी में। बिजनेस यानी काम या फिर व्यवसाय। दो व्यापारियों ने साझे में एक काम किया। दे यूज्ड टू शेयर द लॉस एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। दे यानी वे, यूज टू शेयर यानी बांटा करते थे। तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज पास्ट में होने वाले कामों के लिए किया जाता है। ऐसे काम जो पास्ट में अक्सर किए जाते हैं तो वहां हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। द लॉस यानी नुकसान, एट द प्रॉफिट और फायदा या लाभ, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में। वे साल के अंत में लाभ और हानि को बांटा करते थे। वंस दे हैड टू रिकवर 20,000 रुपीज फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो वंस एक बार, दे यानी उनको, हैड टू रिकवर यानी वसूली करनी थी। किसी जब कोई काम करना होता है या कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वसूली करनी थी 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए की, फ्रॉम से, द थर्ड पार्टी यानी तीसरी पार्टी से। तो एक बार उनको तीसरी पार्टी से यानी तीसरे पक्ष से 20,000 रुपए की वसूली करनी थी। बट दैट पार्टी हैड बिकम बैंकक्रप्ट। लेकिन दैट पार्टी यानी वो पक्ष, हैड बिकम हो चुका था या हो गया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका हिंदी अनुवाद चुका था या फिर लिया था से किया जाता है, यानी हो चुका था। बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया, यानी जो जिसने बैंक से कर्जा लिया होता है और जिसका सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो बैंकक्रप्ट होता है, तो उसको हम दिवालिया कहते हैं। लेकिन वो पक्ष दिवालिया हो चुका था। इट एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू पे द डेट। उसने एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त की, इट्स इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। इसमें इन लगा हुआ है, अगर इन हटा देंगे तो हो जाएगा एबिलिटी और इन लगाने से बन जाता है अपोजिट इसका, अयोग्यता। टू पे चुकाने की, द डेप्ट यानी कर्ज को। उसने कर्ज को चुकाने की अपनी योग्यता व्यक्त की। वन ऑफ द पार्टनर्स फेल साइलेंट। तो वन ऑफ द पार्टनर्स यानी जो दोनों पार्टनर थे उनमें से एक पार्टनर की बात हो रही। ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के पहले वाला मेन वर्ड माना जाता है, यानी सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। यानी एक पार्टनर फेल साइलेंट यानी शांत हो गया। ही डिडंट वांट टू मेक ट्रबल फॉर द अनफॉर्चुनेट पार्टी। ही यानी वो, डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू मेक ट्रबल यानी परेशानी खड़ी करना या परेशान करना, फॉर के लिए, द अनफॉर्चुनेट
पार्टी यानी दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष से, अनफॉर्चुनेट यानी जिसके साथ बुरा हो चुका होता है, जो थोड़ा सा बदकिस्मत होता है, तो उस दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष से वो किसी तरह की उसको परेशानी नहीं देना चाहता था, बट द अदर पार्टनर वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज मनी और पार्ट ऑफ इट। लेकिन दूसरा पार्टनर वॉज डिटरमाइंड कैसा था, उसने यानी वो दृढ़ था, डिटरमाइंड होता है दृढ़, और एक एडजेक्टिव का काम करता है। दृढ़ का मतलब है यानी बात पर अड़े रहना, दृढ़ था। टू गेट लेने के लिए या हासिल करने के लिए, हिज मनी अपने पैसे को, और पार्ट ऑफ इट या फिर इसका कुछ हिस्सा। लेकिन दूसरा पार्टनर अपना पैसा या इसका कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए दृढ़ था। सो ही वेंट टू द कोर्ट एंड गॉट द ऑर्डर्स फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इसलिए ही यानी वो, वेंट गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है, टू द कोर्ट अदालत में, एंड गॉट और लाया, द ऑर्डर्स आदेश, फॉर के लिए। द कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना, यानी जब किसी के हम पैसे को जब्त करते हैं, प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं, ऑफ द प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश लेकर आया। द The third party had some ornaments belonging to his daughter and daughter-in-law in his house. The third party तीसरे पक्ष के head यानी पास थे। अब यहाँ पर head का यूज पोजीशन फॉर्म में हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद रखता था या पास था, यानी तीसरे पक्ष के पास थे। Some ornaments कुछ गहने belonging to his daughter जो उसकी बेटी के थे, and daughter-in-law और बहू के थे, in his house उसके घर में। तीसरे पक्ष के पास उसके घर में उसकी बहू और बेटी के कुछ गहने थे। एंड ही हैड नो नॉलेज ऑफ द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स, एंड और ही हैड उसको थी या उसके पास थी, फिर से ये पोजीशन फॉर्म में, उसके पास थी या वो रखता था। टू नो नॉलेज यानी कोई ज्ञान नहीं, ऑफ द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स यानी जब्त करने के आदेश का उसको कोई ज्ञान नहीं था। The first partner informed him of the orders and gave private advice to remove the valuables from his house. The first partner यानी पहले पार्टनर ने informed यानी बता दिया या सूचित कर दिया him उसको of the orders यानी उस आदेश के बारे में, and gave और दी private advice का मतलब है व्यक्तिगत सलाह। कैसी सलाह? व्यक्तिगत सलाह। टू रिमूव हटाने की, द वैल्यूएबल्स का मतलब है कीमती चीजें, यानी जो भी कीमती चीजें हो उसके घर में, जो गहने वगैरह। फ्रॉम यानी से हिज हाउस उसके घर से। पहले पार्टनर ने उसको आदेश के बारे में सूचना दी और उसको व्यक्तिगत सलाह दी कि वो अपने घर से जो भी कीमती चीजें हैं उनको हटा दे या निकाल दे। द पार्टी डिड दैट एंड द ऑफिशियल्स फाउंड लिटिल मूवेबल प्रॉपर्टी इन द हाउस। द पार्टी यानी उस पार्टी ने डिड यानी किया, वो आपकी सेकेंड फॉर्म में किया। दैट वैसा ही यानी जैसा उसको बताया गया था, जो पहले पार्टनर है उसको सलाह दी थी तो उसने वैसा ही किया। एंड द ऑफिशियल्स और कर्मचारियों ने फाउंड यानी पाया, जो अभी अधिकारी थे उन्होंने पाया लिटिल मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है थोड़ी सी चल संपत्ति। चल संपत्ति वो होती है जो एक जगह स्थिर ना रहे, जैसे जेवरात वगैरह हैं, गहने पैसे वगैरह हैं, तो उसको हम चल संपत्ति कहते हैं। और अचल संपत्ति वो होती है जिसको हम इमूवेबल होते हैं, जैसे जमीन वगैरह होती है वो इमूवेबल होती है। तो अधिकारियों को थोड़ी सी चल संपत्ति मिली, कहाँ? उसके घर में। द सेकंड पार्टनर वॉज वेरी एंग्री with the first partner when he learned that the party was warned by his own partner. The second partner यानी दूसरा पार्टनर जिसको हम साझेदार कहते हैं, was था वेरी एंग्री बहुत गुस्सा, विद यानी साथ या से। द फर्स्ट पार्टनर पहले पार्टनर से, when जब ही लर्न उसको पता चला, दैट की द पार्टी वॉज वॉर्न यानी उस पार्टी को चेतावनी दी गई थी, बाय हिज ओन पार्टनर उसके अपने ही साझेदार के द्वारा। दूसरा जो पार्टनर था वो बहुत गुस्सा था, किससे? अपने पहले पार्टनर से, जब उसको ये पता चला कि उस पार्टी को उसके ही पार्टनर के द्वारा चेतावनी दी गई थी। बट ही टुक कंसोलेशन
इन द फैक्ट दैट हिज पार्टनर वुड सफर द लॉस इक्वली, लेकिन ही टुक कंसोलेशन, उसने यानी खुद को दिलासा दी, टुक यानी ली, वो आपकी सेकंड फॉर्म। कंसोलेशन एक नाउन है यहाँ पर और इसका मतलब होता है दिलासा यानी सांत्वना देना, दिलासा देना। लेकिन उसने दिलासा दी। इन द फैक्ट इन द फैक्ट वास्तव में दैट की हिज पार्टनर वुड सफर, यानी उसका पार्टनर भी परेशानी उठाएगा, द लॉस उस नुकसान से इक्वली यानी बराबर ही। लेकिन उसने ये कहते हुए अपने आप को दिलासा दी कि उसका पार्टनर भी बिल्कुल समान रूप से नुकसान उठाएगा, यानी जितना नुकसान उसको होगा उतना ही नुकसान उसके पार्टनर को भी होगा। The party which had gone bankrupt suddenly got an unexpected old payment. The party, वो पक्ष, which जो, यहाँ पर पार्टी के लिए यूज किया गया which, जो कि एक रिलेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, जो had gone bankrupt जो दिवालिया हो चुका था, सडनली अचानक से, got प्राप्त हो गया या मिल गया, एन अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, जिसकी कोई उम्मीद ना हो, ओल्ड पेमेंट यानी पुरानी जो पेमेंट थी, वो पक्ष जो दिवालिया हो चुका था अचानक से उसको अप्रत्याशित यानी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो पुरानी पेमेंट मिल गई। ही पेड द मनी टू द फर्स्ट पार्टनर हु हैड हेल्प्ड हिम आउट विद द इंफॉर्मेशन। तो उसने पेड यानी दे दिया, द मनी पैसा, टू द फर्स्ट पार्टनर पहले पार्टनर को, हु जिसने, हु जिसने, हैड हेल्प्ड मदद की थी, हिम उसकी, आउट विद द इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना देकर। तो उसने अपना पैसा पहले पार्टनर को दे दिया जिसने सूचना देकर उसको उसकी मदद की थी। इट रफली वॉज वॉट हिज शेयर ऑफ लॉस वॉज। इट यानी ये है, रफली का मतलब है मोटे तौर पर, ये एक एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये मोटे तौर पर वॉज था, वॉट जो, हिज शेयर उसका हिस्सा, ऑफ लॉस नुकसान का, वॉज यानी था, तो ये मोटे तौर पर उतनी रकम थी जो उसके नुकसान का हिस्सा था। द फर्स्ट पार्टनर पास्ड ऑन ऑल द मनी टू द सेकंड पार्टनर एज फुल रिकवरी ऑफ हिज लॉस। द फर्स्ट पार्टनर यानी पहले पार्टनर ने, पास्ड ऑन का मतलब है दे दिया, यानी उसको तीसरी पार्टी ने उसको पैसा जो दिया तो उसने पास कर दिया यानी दूसरे को दे दिया। पास्ड ऑन यानी दे दिया, ऑल द मनी सारा पैसा, टू द सेकंड पार्टनर यानी उसने जो पहला पार्टनर था उसने सारा पैसा दूसरे पार्टनर को पास कर दिया यानी दे दिया। एज फुल रिकवरी यानी पूरी वसूली के रूप में, ऑफ हिज लॉस उसके नुकसान की पूरी वसूली के रूप में उसने वो सारा पैसा दूसरे पार्टनर को दे दिया। द सेकंड पार्टनर दूसरा पार्टनर, वॉज यानी था, ओवर हेल्म्ड यानी बहुत खुश, कैसा था, ओवर हेल्म्ड यानी बहुत खुश। एट द ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, ऑफ हिज पार्टनर अपने पार्टनर की ईमानदारी से दूसरा पार्टनर बहुत खुश था। When the bankrupt party learned about the honesty of the first partner, he sold his house and paid the first partner too. जब bankrupt party यानी दिवालिया पक्ष को learned यानी पता चला, अबाउट बारे में, द ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑफ द फर्स्ट पार्टनर पहले पार्टनर की, ही सोल्ड उसने बेच दिया, हिज हाउस अपने घर को, एंड पेड और दे दिया, द फर्स्ट पार्टनर पहले पार्टनर को, टू यानी भी। जब दिवालिया पक्ष को पहले पार्टनर की ईमानदारी के बारे में पता चला तो उसने अपना घर बेच दिया और पहले पार्टनर को भी पैसा दे दिया। द पार्टी रिक्वेस्टेड द पार्टनर्स टू मेक हिम द थर्ड पार्टनर एज ही वॉज लेफ्ट विद सम मनी आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज हाउस। द पार्टी उस पक्ष ने यानी जो दिवालिया पक्ष था, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, द पार्टनर्स यानी उन दोनों पार्टनरों से, टू मेक बनाने के लिए, हिम उसको, द थर्ड पार्टनर, एज क्योंकि ही वॉज लेफ्ट उसके पास बचा था, विद सम मनी कुछ पैसा, आउट ऑफ द सेल यानी बिक्री से या बेचने से, ऑफ हिज हाउस अपना घर। तीसरे पक्ष ने
उससे मतलब तीसरे पक्ष ने उन पार्टनरों से उसको पार्टनर बनाने की मतलब तीसरा पार्टनर बनाने की विनती की, क्योंकि उसके पास घर बेचने से कुछ पैसा बचा था। He was sure that business in partnership with such honest people can never be bad business. तो उसने क्या सोचा? He was sure, वो निश्चित था या उसे पूरा भरोसा था that की बिजनेस यानी व्यवसाय या कोई भी काम इन पार्टनरशिप साझेदारी में विद सच ऑनेस्ट पीपल, ऐसे ईमानदार लोगों के, कैन नेवर कभी नहीं, बी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, कैन एक मॉडल है, बैड बिजनेस यानी बुरा काम, यानी वो उसे इस बात का भरोसा था कि ऐसे ईमानदार लोगों के साथ साझेदारी में काम करना कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। तो द गिस्ट यानी इस स्टोरी का सार क्या है? ऑनेस्टी ब्रिंग्स इट्स ओन रिवार्ड्स, यानी ईमानदारी ब्रिंग्स इट ओन रिवार्ड्स, अपना इनाम खुद देती है। ईमानदारी अपना इनाम खुद देती है। समटाइम्स इट मे रिजल्ट इन मॉनेटरी लॉस, बट द ट्रेजर ऑफ गुडविल एंड रिस्पेक्ट इट क्रिएट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। समटाइम्स कभी कभी इट में रिजल्ट, इसका परिणाम हो सकता है इन मॉनेटरी लॉस यानी आर्थिक नुकसान में, कभी कभी इसका परिणाम आर्थिक नुकसान में हो सकता है, बट लेकिन द ट्रेजर ऑफ गुडविल यानी अच्छाई का खजाना, यानी जो हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, उसका खजाना, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान इट क्रिएट्स, जो ये उत्पन्न करता है, यानी ईमानदारी जो उत्पन्न करती है, जो सम्मान, कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं मापा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी यानी पैसों में। कभी कभी इसका परिणाम आर्थिक नुकसान के रूप में हो सकता है, लेकिन यानी अच्छाई और सम्मान का खजाना जो ये देती है, कौन? ईमानदारी, उसको कभी भी हम पैसों में नहीं माप सकते हैं। इट इज अ विनर, और यही विजेता है, यानी जो ईमानदार होता है वो हमेशा विजेता होता है। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।